मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। ये मेरे आयु के दिन, आप समझते हैं क्या है मेरे आयु के दिन? क्या अर्थ है इसका? जितने दिन हम जीवित हैं, या आज तक जितने दिन हम जीवित थे, या परमेश्वर जितने भी दिन हमें इस पृथ्वी पर सांस दे, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा, पग पग अर्थात हर पल क्या करूंगा? ये हम गा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सच है? क्या हमारे लिए सच है कि हर पल हम तेरी सेवा कर रहे हैं? आप में से कितने लोग 21 अप्रैल को रात को सोकर 22 अप्रैल को आप लोग जागे थे, उठे थे? कितने लोग? और 22 अप्रैल को आपने ये मान लिया था कि आप 23 अप्रैल को भी जागोगे। कभी आपने ये सोचा था कि ये सब इसीलिए केवल संभव हुआ क्योंकि प्रभु का विशेष अनुग्रह और कृपा आप पर बनी हुई थी और कोई कारण नहीं था? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा था शायद कुछ लोगों ने। 22 अप्रैल को भी ऐसे ही लोगों ने सोचा था जो पहलगाम गए थे। 26 लोगों ने ये सोचा था कि हम शाम को पार्टी करेंगे। 26 लोगों ने ये सोचा था कि 2-3 दिन में हम अपने घर लौटेंगे और फिर जो मज़ा अभी तक आया था वो सब इतिहास हो जाएगा, फिर हमें नॉर्मल जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन इन 26 में से एक ने भी ये नहीं सोचा कि आज मेरा आखिरी दिन है। किसी ने नहीं सोचा। क्या वो बीमार थे? कोई शारीरिक समस्या थी उनमें? उनके जान को कोई खतरा था जो वो जानते थे? नहीं। वो देश के दूसरे हिस्सों से वहां आए थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे वहां पे। कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आज के दिन आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 जून, 11 लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि 4 जून उनका आखिरी दिन होगा। वो सुबह सुबह उठे थे, जागे थे, नॉर्मल दिन था उनके लिए। जो विद्यार्थी थे वो कॉलेज और स्कूल गए, जो काम करने वाले थे अपने अपने ऑफिसेज गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि शाम का 6 बजे का समय वो नहीं देख पाएंगे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे दूसरों के पैरों के नीचे रौंदे जाएंगे। मैं बंगलौर की बात कर रहा हूँ, जब आरसीबी टीम पहुँची थी और वहाँ पर खुशी के माहौल में एक जुलूस निकाला जा रहा था। 11 लोग उसमें ख़त्म हो गए। क्या उनमें से कोई बीमार था? कोई तकलीफ थी? कोई शत्रु थे उनके? कोई था उनके पीछे पड़ा हुआ कि इनको ख़त्म करना है? कोई नहीं। वो दिन उनका आखिरी दिन था, उन्हें खुद नहीं पता था। 12 जून, 240 लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो अब धरती पे पैर नहीं रख पाएंगे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब अगली बार हम कभी भी सूर्य को नहीं देख पाएंगे। कभी नहीं सोचा कि हम अपने प्रियजनों से नहीं मिलेंगे। कितने सपनों के साथ वो यहाँ से अहमदाबाद से चले, कुछ नौकरी के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ परिवार से जुड़ने के लिए, कुछ छुट्टी मनाने के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हवाई जहाज 1 मिनट के अंदर नाश हो जाएगी, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हो गया। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हल्का मत लीजिए। 26, 11, 37 प्लस 270, 300 से अधिक लोग, उनमें से कईयों ने यह सोचा होगा कि अगले सप्ताह मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा, अगले सप्ताह मैं इनसे अपना मेल वापस कर लूँगा, मेल मिलाप कर लूँगा, अगले सप्ताह मैं सब कुछ अपने रिश्ते ठीक कर लूँगा। लेकिन उन्हें माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला, सॉरी बोलने का मौका नहीं मिला, मेल मिलाप करने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो टालते गए। बाइबल में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, तुम अपने कल के बारे में नहीं जानते हो। तुम अपने कल के बारे में नहीं जानते हो, तो तुम किस बात का घमंड करते हो? किस बात का गर्व है तुम्हें? अब अगले पल का श्वास का गारंटी नहीं है, लेकिन जब घमंड की बात आती है तो किलो में नहीं, टन में हम नाप सकते हैं। गर्व और घमंड, जीवन का घमंड, द प्राइड ऑफ लाइफ। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल के अनुसार चाल चलें, बाइबल में परमेश्वर ने किस बात की प्रतिज्ञा दी है? दीर्घ आयु। दीर्घ आयु को सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे? दीर्घ मतलब लंबा, है ना? लंबी, लंबा। आयु मतलब जीवन। सो लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु। कब यह प्रतिज्ञा हमको दी जाती है? जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाएं और उसके कानून, नियम, विधि सब को हम मानेंगे और उसका पालन करेंगे, तो फिर हमें दीर्घ आयु का वादा दिया गया है।
आपको और मुझे लेखा देना है जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूं, मैं किन किन शब्दों का मैं लेखा दे पाऊंगा? मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, एक एक शब्द का मुझे लेखा देना। क्या आप जानते हैं इस बात को? बाइबल में लिखा है हर एक शब्द का आपको लेखा देना होगा सिंहासन के सामने। तो जो जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं, आप कितने शब्दों का आप लेखा दोगे? और हम जो इंसान हैं, दूसरे इंसानों को हम बहला फुसला के हम अपनी बात को सामने रख सकते हैं। परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलेगा। आप परमेश्वर को मक्खन लगा के आप बात टाल नहीं सकते हो, या टॉपिक बदल के आप बात टाल नहीं सकते हो। जब परमेश्वर कुछ पूछेगा तो फिर आपको मजबूरन आपको हर एक शब्द का जवाब देना होगा। व्यवहार तो छोड़ दीजिए, कामों का तो छोड़ दीजिए, वो दूर की बात है। ये शब्द, ये 300 से अधिक लोग जो पिछले 1.5 महीने में, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को उनके स्थान पे रखिए। केवल इसलिए क्योंकि आज कल का दिन बीत गया, मैं ठीक ठाक हूं, आज ठीक हूं, तो आज भी ऐसा ही होगा। यही तो हम सोचते हैं ना। आज तक तो हम जीवित हैं, तो ऐसा क्या है, ना मैं बीमार हूं, ना मुझे कोई तकलीफ है, ना कोई खतरा है, ना कोई दुश्मन है, तो क्या खतरा है? हमने आज जैसा देखा है वैसे ही कल देखेंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह के शब्द, केवल प्रभु यीशु का जीवित वचन, केवल उसका कार्य, उसके द्वारा किए गए कार्य, केवल वही चीजें हैं जो हमें अनंत काल तक ले जा सकती हैं। और कोई बात नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं, और कोई कार्य नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह का वचन और शब्द। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत प्रिय होना चाहिए। हालेलुया।